दोस्तों, आज की कहानी है। बहू हमारे घर में प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुन बहू, पापा जी को आज पकोड़े खाने का मन हो रहा है तो आलू और हरी मिर्च के पकोड़े बना लेना। जी माँ जी। नई नवेली दुल्हन रिया ने कहा, माँ जी शायद घर में प्याज खत्म हो गए, नीचे सब्जी वाला आया है, आप कहो तो मैं प्याज ले आई। बिना कांदे की पकौड़ियों में मजा ही नहीं आता। आज तुझे राघव ने बताया नहीं कि इस घर में प्याज लहसुन नहीं आता है। सास ने कहा, क्यों, आप सब तो प्याज लहसुन खाते। रिया ने धीरे से कहा। उसे याद आया कि जब पड़ोसन वाली भाभी ने सबको भर कर खाना पर बुलाया था तो सास ने भी लहसुन प्याज वाली सब्जी खाई थी। पापा जी को पसंद नहीं है, समझी सास ने आंखें दिखाते हुए कहा। सब्जी वाला है, ठीक है, तू थैला लेकर चल नीचे मेरे साथ। सासू जी सब्जियां लेने लगी। रिया ने ताजे ताजे भरते वाले बैंगन देखे, धीरे से बोली, माँ जी बैंगन भी ले लेते, मैं बैंगन का भरता बहुत अच्छा बनाती हूँ। घर में बैंगन कोई नहीं खाता है, रहने दी। रिया मन मार कर रह गई। उसे बैंगन का भरता बेहद पसंद था, पर बिना लहसुन प्याज के क्या मजा। सास ने अपनी पसंद की सब्जियां ली और थैला रिया को पकड़ा दिया। अरे भाभी जी कैसी हैं? नई बहू रिया के साथ वह सामने से पड़ोस वाली मिसेस शर्मा ने आते हुए कहा। सास ने रिया को इशारों से सिर पर ठीक से पल्ला लेने का। रिया समझ नहीं आया तो सास ने पल्ला और नीचे खींचकर आधा घूंघट कर दिया। बहू तुम चलो, मैं आती हूँ, रसोई में काम शुरू कर। रिया भारी थैला लेकर दूसरे हाथ से पल्ला संभालते हुए सीढ़ियों चढ़ने लगी। किशन बोल रही थी कि देवर ने आकर कहा, भाभी पकोड़े बना रही हो, आज मेरे पकोड़े में ये डाल देना। देवर ने फ्रिज में से अदरक लहसुन का पेस्ट का पाउच निकाल कर देते हुए रिया को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने दो अलग अलग बेसन के गोल तैयार किए, पकोड़े निकाल कर देवर को प्लेट दे दी। बन गए, पापा जी को देखकर आती हूँ, चटनी कहाँ है? चटनी? रिया सकपका गई। अभी फटाफट बनाती हूँ कहकर रिया जल्दी जल्दी धनिया साफ करने लगी। उसने धनिया टमाटर नींबू मिर्ची डालकर तीखी खट्टी धनिया की चटनी बनाई। देवर ने कहा, वाह भाभी मजा आ गया, इस घर में पहली बार ऐसी चटपटी चटनी खा रहा हूँ। बन गई चटनी, पकौड़ियाँ और निकाल दे। खाली प्लेट देते हुए सास ने कहा। सास के हाथ में प्याज का पकौड़ा खाते देख रिया चौंक गई। रिया को ये समझने में देर ना लगी कि सामने वाली भाभी जी के यहाँ से सासू जी ने प्याज वाले पकोड़े खाए और इस प्लेट के पकोड़े अपने पड़ोस की सहेलियों के साथ खाते बातें करते हुए खा लिए हैं। तेने चटनी में टमाटर और नींबू डाला। सास ने पूछा, जी हाँ, अच्छी नहीं बनी क्या? रिया ने धीरे से पूछा। बहू तुझे से कितनी बार कही, तू कुछ भी बनाए तो मेरे से पहले को पूछ लिया कर। मुझे खट्टा मन्ना है, मेरे लिए कम खटाई की चटनी बना दे। रिया दोबारा से चटनी के लिए धनिया साफ करने लगी। धनिया और दूसरे मसाले मिक्सी में डाली थी कि सुन, पहले पकोड़े बना ले, पापा जी के लिए तीखा ज्यादा रखना, चटनी मैं बना लूंगी। ऐसा कहते हुए सासू जी मिक्सी चलाने लगी। रिया को कुछ समझ में नहीं आया, वह पकोड़े तलने में व्यस्त हो गई। अरे माँ, तुम क्यों काम कर रही हो? तुम्हें सुबह बीपी ज्यादा ही हो गया था, कितनी बार का अपना ध्यान रखा करो। रिया के पति राघव ने किचन में आते हुए कहा। अरे आ गए, आप हाथ धो लीजिए, पकोड़े तैयार। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया तुम पहले मम्मी पापा को खिलाओ, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनका ध्यान रखा करो, काम मत करने दो। राघव ने कहा, अरे बेटा मैं अब थोड़ा ठीक हूँ, नीचे सब्जी लेने गई थी तो शायद उससे थोड़ी थकान हो गई होगी। सास ने सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ तुम आराम करो, राघव ने कहा। रिया को सारा माजरा समझ में आ गया। सास ने शायद खिड़की से राघव को आता हुआ देख लिया होगा, तभी वो रसोई में आकर चटनी बनाने लगी। रिया को मन ही मन बहुत बुरा लगा, पर शायद सास की चुगली करना उसका अंत मरण गवारा नहीं कर पा रहा था।
पकौड़ी निकाल कर दो अलग अलग चटनियाँ कटोरी में रखकर वो ड्राइंग रूम में आई तो देखा सास ससुर राघव बैठे हुए हैं। बहू थोड़ा पनीर रखा, ऐसा कर पापा जी और राघव के लिए थोड़े पनीर के पकौड़े भी बना दी, बाकी बसे पनीर से रात को मटर पनीर की सब्जी बना लेना। वाजिर पनीर कम पड़ेगा सब्जी के लिए, रिया ने कहा। कोई ना, वैसे भी पकौड़ियाँ खाने के बाद रात को ज्यादा भूख तो लगेगी नहीं। सास ने पकौड़ी को खट्टी वाली चटनी में डुबोते हुए कहा। अरे माँ जी, ये तो खट्टी वाली है, आपको तो रहने दे, ज्यादा खट्टा नहीं खा सकती हूँ तो मेरी बनाई हुई खा लेना, सास ने छटकारे देते हुए बोला। रिया ने बेसन गोला पनीर पकौड़े तलकर लाई, वहां बैठने का सोच ही रही थी कि बहू तो कमरे में जाकर खा ले। बहू आंख से ससुर जी की तरफ इशारा करते हुए सासू जी ने कहा, अपना पल्ला ठीक से रख। रिया को सास ने बसी हुई ठंडी पकौड़ी और एक पनीर की पकौड़ी खुद की बनाई चटनी की पूरी कटोरी देते हुए रिया ने कमरे में आकर पल्लू हटाया, पसीने से लथपथ थी। उसे इस पकौड़ी वाली घटना से सास ससुर की पूरी नौटंकी समझ में आ गई थी। प्याज लहसुन बैंगन टमाटर खटाई खाते सभी है, पर क्योंकि पापा जी को पसंद नहीं है ये कहकर घर में उसे बनाने नहीं दिया जाता। देवर अपनी मर्जी से लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट खाने में मिलाकर खा सकता है, पर बहू नहीं। मुंह धोकर रिया पकौड़ी खाई रही थी कि अरे बहू, खाने की तैयारी कर ले, मुझे मंदिर जाना है। रिया जल्दी से सिर पर पल्लू संभालते हुए बाहर आई। एक थोड़ा मटर पुलाव भी बना लेना। जी माँ जी, रिया ने कहा। रिया ने सब्जी बनाने की तैयारी की, पर बिना लहसुन प्याज और टमाटर की ग्रेवी उसे बनाना नहीं आता था। फिर कुछ सोचा और दो तरह की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई, एक में देवर के लहसुन प्याज का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी के साथ, और दूसरी सास ससुर के लिए बिना लहसुन प्याज और खटाई की। रात को जब खाना परोसा तो राघव और देवर की प्लेट में रखी मटर पनीर की सब्जी देखकर सासू जी ने पूछा, तूने हम दोनों के लिए ये कैसी सब्जी बनाई? बिल्कुल ही बेसवाल, सास ने मुंह बनाती हुई कहा। जी, इस दूसरी वाली में मैंने टमाटर लहसुन प्याज का पेस्ट डाला है। बहू, तुम्हें मम्मी जी सास ने बताया नहीं, इस घर में प्याज लहसुन नहीं आता है, ससुर जी ने कठोरता से गुस्से में कहा। रवि, देवर तो सुनता नहीं है, उसके लिए बना दिया कर। रिया सकबका गई। देवर अपनी प्लेट लेकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रिया, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, राघव ने कहा। मैं पुलाव खा लूंगा। ससुर जी ने कहा, माँ अब ये सब्जी छोड़ो, ये वाली खाओ। राघव ने अपनी प्लेट से पनीर की सब्जी की कटोरी उठाकर माँ को देते हुए कहा। प्रिया फौरन किचन में गई। भाभी, थोड़ी सब्जी और मिलेगी, बहुत ही टेस्टी। आप मम्मी पापा की बातों को दिल में ना लो, कहते हुए देवर सब्जी लेकर चला गया। बाकी बची सब्जी रिया ने रावको को देगी। जब सबने खाना खा लिया तो एक बार फिर रिया के हिस्से में सासू जी वाली बिना प्याज लहसुन की सब्जी आई। मैं इस घर में अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकती, सबके साथ बैठकर खाना खाना मना है, सबसे आखिर में खाना है, ये कौन सी बात हुई? रिया ने मन ही मन सोचा। वह समझ गई कि अपने बेटे के सामने बेसहारगी और बीमारी का नाटक करके उसे सहानुभूति लेना सास ससुर की आदत है। ये सोचते हुए रिया की आंखें भर आई हैं। वह समझ गई अभी तो सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, आज भी इस तरह की छोटी छोटी बातें कहीं घरों में आम है। बहु इन बातों को जाने देती हैं कि फालतू में घर की शांति भंग होती। सास ससुर अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए ऐसी फालतू के नियम कायदे बना देते हैं कि इस घर में ऐसा नहीं होता है। ये वाक्य हर सास के मुंह से निकला एक बहुत ही लोकप्रिय डायलॉग है। पर आज के दौर में रिया जैसी बहू जिसका पति अपने माता पिता का अंतभक्त है, उसके पास खुद को बचाने के लिए दो ही रास्ते हैं। पहला, शुभ साफ हाँ में हाँ मिलाते हुए सहते रहे ताकि घर की शांति बनी रहे। दूसरा, अपनी पसंद को भी दरहिस दे, पर इसके लिए पति का साथ भी चाहिए। यह रिया के लिए एक लंबी लड़ाई होगी। रिया समझ गई थी कि भविष्य में उसे अपने लिए खुद ही खड़ा होना होगा, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी